अब देखते हैं बेटा वेक्टर एनालिसिस। तो बेटा वेक्टर क्या होता है ये जानते हैं। तो हमें सबसे पहले हम स्केलर बताते हैं, स्केलर क्या होता है। दो तीन तरह की क्वांटिटी हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर, एक टेंसर। तो स्केलर क्या होता है? बॉडी which require only magnitude to express them are called scalar। ऐसी ऐसी क्वांटिटी, बॉडी लिख गया हूँ मैं, क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस देम आर कॉल्ड स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उस क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल डिस्टेंस। अभी और एग्जाम्पल बताऊंगा बहुत सारे। अब देखते हैं वेक्टर क्या होता है। क्वांटिटी विच रिक्वायर both magnitude and direction to express them are called vector। जैसे डिस्प्लेसमेंट। स्केलर वो क्वांटिटी है जो सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मास, एक के ऊपर एक मास रखा हुआ है, तो आप उसको टोटल मास निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल ऐड कर देते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिंपल ऐड और सिंपल सब्ट्रैक्ट होती हैं उनको हम स्केलर कहते हैं। जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं। वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर के एडिशन को फॉलो करे, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को फॉलो करे, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करे, उन्हें वेक्टर कहते हैं। आगे सब पता लग जाएगा। एक और क्वांटिटी होती है टेंसर। क्वांटिटी विच आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो ना स्केलर की अलजेब्रा को फॉलो करती हैं ना वेक्टर की अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। उनका अपना अलग ही तरीका होता है ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने का, तो उनको हम टेंसर में रखते हैं। एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्केलर और वेक्टर और टेंसर के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले स्केलर की लिस्ट बनाते हैं। स्केलर कौन कौन सी चीज़ें स्केलर है? देखो सबसे सिंपल है डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर है। स्पीड स्केलर है, मास स्केलर है, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस किसी मीडियम में से पास कर रही हैं, डिटेल में आगे पता लगेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट, करंट को हम डायरेक्शन से दिखाते तो हैं लेकिन करंट जो है वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर में 3 करंट आ रहा है, 3 एम्पियर, एक वायर में 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो टोटल सिंपल ऐड हो जाता है, टोटल 7 एम्पियर करंट हो जाता है। तो इट्स सिंपल एडिशन हो गया है, तो इसलिए ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन दिखाया है हमने इसमें लेकिन फिर भी ये स्केलर ही है। वोल्टेज, वोल्टेज को पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल।
तो बहुत सारी क्वांटिटी स्केलर है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। अगर हमको ये नहीं पता है तो हम फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर, और जैसे जैसे पढ़ते जाओगे और डिटेल पता लगती जाएगी। वेक्टर जिनको डायरेक्शन दिखाना होता है, जिसमें उसे हम वेक्टर कहते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पूरी फिजिक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, उसके बाद ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत बड़ी लिस्ट है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब आपको डिटेल में पता लगता रहेगा कि कौन सी क्वांटिटी क्या है। कुछ क्वांटिटीज़ को आप जानते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ को आप नहीं भी जानते हैं, ये सब आपको डिटेल में पता लगेगा। तो मैंने बताया है स्केलर जिन्हें बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर जिन्हें बताने के लिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, और टेंसर वो जो ना स्केलर है ना वेक्टर है, ना स्केलर की अलजेब्रा को फॉलो करते हैं ना वेक्टर की अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, उनको हम टेंसर में रखते हैं। अब देखते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर होती है तो उसके ऊपर एरो बनाते हैं। जैसे इसे हम आगे से पढ़ेंगे वेक्टर ए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स वेक्टर है 5 न्यूटन ईस्ट, तो बेटा हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, फोर्स के ऊपर वेक्टर 5 यूनिट न्यूटन और डायरेक्शन ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये एन फॉर न्यूटन है, ध्यान रखना। तो 5 न्यूटन ईस्ट, तो ये फोर्स को हमने वेक्टर से लिखा है। वेक्टर ऐसे भी होता है एक निशान वेक्टर के ऊपर, ये आगे पता लगेगा डिटेल में, लेकिन ये होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए, ऐसे पढ़ते हैं इसे, यूनिट वेक्टर ए। एक ये भी सिंबल यूज करते हैं हम, इसको हम पढ़ते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कराया जाता है कहीं पर वेक्टर को, डायग्राम। जैसे 5 न्यूटन ईस्ट, तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेके 5 न्यूटन को मार्क करेंगे। स्केल का मतलब जैसे 1 2 3 4 5, तो ये हमने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डायरेक्शंस आपको बताता हूँ, डायरेक्शंस कैसे मार्क करते हैं। बेटा ये हमेशा याद रखना, ये बच्चों के अंदर मिसकंसेप्ट है। जैसे मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा नॉर्थ कहाँ है, तो सब कहते हैं ऊपर होता है नॉर्थ। नॉर्थ कभी भी ऊपर नहीं होता है, ना कभी आपको मानना होता है। नॉर्थ सामने होता है, साउथ पीछे होता है, राइट हैंड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। और डायरेक्शन देखते हैं इसके अलावा,
अगर ये एंगल 45 डिग्री है यानी ये बिल्कुल मिड में है तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसे साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं और इसे साउथ ईस्ट बोलते हैं इस डायरेक्शन को। लेकिन ध्यान रखें ऐसा जब बोलते हैं जब 45 डिग्री होता है। अगर एंगल कुछ और होगा कैसे बोलते हैं वो मैं बताऊंगा। तो जैसे 5 न्यूटन ईस्ट में है तो मैंने ये डायरेक्शन ईस्ट लिया है, देखो राइट हैंड पे ईस्ट लिया है मैंने, तो ये राइट हैंड पे ईस्ट है 5 न्यूटन ईस्ट। अब 5 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर जो होती है वो मैग्नीट्यूड को दिखाती है। लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। आप कोई भी स्केल लेके जैसे 1 न्यूटन को आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 1 न्यूटन को आप 0.5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए, एरो वाले हिस्से को कहते हैं हेड, ये डायरेक्शन को दिखाता है, और पीछे वाले हिस्से को कहते हैं टेल। तो आगे वाला हेड है और पीछे वाला टेल है। तो ये हमें वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहाँ का करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। कोई फोर्स है 3 न्यूटन साउथ वेस्ट, तो मुझे इसका डायग्राम कैसे बनाना चाहिए। ये बेटा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो 3 न्यूटन साउथ वेस्ट तो इधर आएगी, और ध्यान रखें साउथ वेस्ट लिखा है तो एंगल 45 होगा। 45 डिग्री को कभी बोलता नहीं है, किताब में कभी नहीं बोलेगा या क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा, न्यूमेरिकल में कभी नहीं बोलेगा। 3 न्यूटन साउथ वेस्ट का मतलब है मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री है। 45 डिग्री को साउथ वेस्ट बोलेगा वो। इसके अलावा कोई और कैसे बोलता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा।